Hello everyone. In the previous video we have discussed the first law of Newton and second law of Newton. Now in this video we will discuss Newton's third law of motion. So इससे पहले हम numerical try कर लेते हैं एक दो. First numerical is what force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second in a ball of mass 6 kg. पहले आप इसे वीडियो स्टॉप करके ट्राई कीजिए. क्या बोला है इसमें? फोर्स कैलकुलेट करनी है. एक्सेलरेशन कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास इज 6 kg. हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था F इज इक्वल्स टू एम ए. यहाँ से हम वैल्यूज पुट करते हैं. मास कितना गिवन है? 6. एक्सेलरेशन कितनी गिवन है? 4. 6 4 ज़ा 24 एंड फोर्स की यूनिट्स क्या है? न्यूटन. यहाँ से हमारी फोर्स कैलकुलेट हो गई 24 न्यूटन. हमने क्या किया है? सिंपल जो वैल्यूज़ गिवन थी पहले वो वैल्यूज़ लिख ली, फिर फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया. F इज इक्वल्स टू एम ए. उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड फोर्स कैलकुलेट हो गया. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल. फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ 5 kg. अब इस न्यूमेरिकल में क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. फोर्स गिवन है एंड बॉडी का मास गिवन है. आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए. ओके, सो एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है. क्या क्या गिवन है? फोर्स इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन एंड मास इज इक्वल्स टू 5 kg. अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू एम ए. बट हमें कैलकुलेट क्या करना है? ए. तो एम को क्या करेंगे? इसके डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे. F बाय एम. अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे. फोर्स की वैल्यू क्या है? 20. मास 5. 5 4 ज़ा 20. तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 20. एंड एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया. कि बॉडी क्या करेगी? अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी. सेकेंड लॉ क्या किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. अब थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर कोई भी एक्शन होगा तो उसके अपोजिट रिएक्शन भी होगा. जैसे अगर आप चल रहे हो फ्लोर पे, तो फ्लोर पे चलते हो तो आप क्या करते हो? बैकवर्ड पुश करते हो. और फ्लोर क्या करता है? आपको फॉरवर्ड पुश करता है. तो वो भी क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन. अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा. एक बच्चा किसी को थप्पड़ मारेगा तो दूसरा भी तो उसको थप्पड़ मारेगा ना. तो एक्शन होगा तो मतलब रिएक्शन भी होगा. द टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड फॉर्म द एक्शन रिएक्शन पेयर. जो ये दोनों फोर्सेस होती हैं ये क्या होती है? इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, मतलब वैल्यू तो सबकी सेम होती है, बट डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है दोनों की. एग्जाम्पल से देख लेते हैं. सम एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट इज वॉकिंग ऑफ अ पर्सन. वॉकिंग ऑफ अ पर्सन की अभी एक्सप्लेन किया था. जब भी कोई पर्सन चलता है फ्लोर पे तो वो क्या करता है? फ्लोर को बैकवर्ड पुश करता है एंड फ्लोर क्या करता है? पर्सन को फॉरवर्ड पुश करता है. सेकेंड इज when a bullet is fired from a gun, the force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backwards. जब भी बुलेट फायर होती है गन में से तो बुलेट तो फॉरवर्ड मूव करती है, बट जो गन होती है वो बैकवर्ड मूव करती है. जो बुलेट फॉरवर्ड मूव कर रही है वो क्या है? एक्शन. और जो गन बैकवर्ड मूव कर रही है वो क्या है? रिएक्शन. उसी को ही हम क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन भी बोलते हैं. हम नेक्स्ट टॉपिक में ये डिस्कस भी करेंगे. नेक्स्ट इज अ फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स. अब जैसे एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स मूव करते हैं तो वो भी किससे कर रहे हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन से. रॉकेट्स में क्या होता है? फ्यूल होता है. जो वो फ्यूल होता है वो किस में चेंज होता है? हॉट गैसेस में. वो हॉट गैसेस क्या करती हैं? जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं. जितने मैग्नीट्यूड का वो प्रेशर अप्लाई करेंगी उतनी ही फोर्स से क्या करेगा? रॉकेट अपवर्ड मूव करेगा. इसलिए जो रॉकेट प्रोपल्शन होता है वो भी किस पे होता है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन.
कि एक्शन भी होगा एंड रिएक्शन भी होगा, मतलब दोनों क्या करेंगे, इक्वल ही पेयर में ही होंगे हमेशा। कोई ऐसा नहीं होगा कि एक एक्शन है तो रिएक्शन नहीं होगा, हमेशा एक्शन भी होगा एंड रिएक्शन भी होगा। तो आप इस टॉपिक्स के न्यूमेरिकल डिस्कस कीजिए। हमने यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, आप एक बार वो देख लीजिए। कौन कौन से फॉर्मूले डिस्कस किए हैं? F इज इक्वल्स टू एम में डिस्कस किया है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमने क्या किया था, मोमेंटम का, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, P इक्वल्स टू mv। यूनिट्स क्या थी, फोर्स की यूनिट्स क्या हैं, न्यूटन, एंड मोमेंटम की यूनिट क्या है, मास की क्या थी, किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो क्या बनी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इन दोनों की यूनिट्स बनी। सो थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।